सभी शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। साथियों, ऑनलाइन असेसमेंट को लेकर के दिसंबर मंथ में कुछ अपडेट हुए हैं। अर्थात दिसंबर मंथ में बच्चों का असेसमेंट करने का तरीका कुछ अलग होगा। ठीक है, अब ये कैसे करना है तो इसी को लेकर यह वीडियो है। चलिए देखते हैं कि क्या करना है। हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ गए शिक्षक में। ठीक है, और शिक्षक में जाने के बाद हम जाते हैं शिक्षक के कार्य। शिक्षक के कार्य के बाद हम गए विद्यार्थी का असेसमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे दिसंबर 2020 लिखा है, हम चाहते हैं कि कक्षा 6वीं का एंट्री करें, है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया है, कृपया पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। ठीक है, ये समस्या आ रही है। अब ये हो क्या रहा है, देखिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हम तो ऑलरेडी ग्रुप वगैरह बना लिए हैं, तो फिर ऐसा क्यों डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो दिसंबर मंथ का असेसमेंट करना है, ये वर्चुअल क्लास के थ्रू करना है। ठीक है, अर्थात हमें सबसे पहले वर्चुअल क्लास में जा कर के बच्चों को क्लास का ग्रुप बनाना है। अब ये कैसे होगा, तो चलिए इसी को समझते कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ठीक है, तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। देखिए हम यहाँ गए, ये जो 3 लकीरें लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये 3 लाइन दिख रहा होगा, यहाँ से हमारा मेन्यू ऑप्शन खुलता है। चलिए टच करते हैं। टच करने के बाद हम चले गए शिक्षक के कार्य में। ठीक है, शिक्षक में कार्य में जाने के बाद अब हम गए, देखिए सबसे लास्ट में पहले आ जाते हैं। देखिए आपको एक दिख रहा होगा वर्चुअल स्कूल में मेम्बर जोड़ें, है ना। वर्चुअल स्कूल में मेम्बर जोड़ें, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ टच करते हैं हम। अब टच करने के बाद साथियों देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल विथ HSS डीलापहाड़ी, और हमारे पास यहाँ टोटल कुल 6 शिक्षक और कुल विद्यार्थी 113 डिस्प्ले हो रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रुप बना चुके थे, और ग्रुप बनाने के कारण ही साइट के द्वारा ऑलरेडी हमारे ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने स्कूल में ग्रुप नहीं बनाया है, तब हमें क्या करना है, इसी ऑप्शन से जा कर के देखिए हमें सबसे पहले एक स्कूल बनाना है ना, वर्चुअल स्कूल बनाना है। तो वर्चुअल स्कूल में डैट मीन्स उस वर्चुअल स्कूल में कौन कौन होंगे, आपके स्टाफ होंगे और आपके बच्चे होंगे। तो देखिए आपको 2 प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। शिक्षक का मोबाइल नंबर, डैट मीन्स CG पोर्टल में जो शिक्षक पंजीकृत है और उसका जो मोबाइल नंबर है, हमें वो यहाँ डालना है, उस मोबाइल नंबर को डालना है। और उस मोबाइल नंबर से हम क्या करेंगे, उस शिक्षक को यहाँ खोजेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और खोजेंगे, तो ऑटोमेटिक वो शिक्षक का नाम आ जाएगा। फिर जोड़े ऑप्शन दिखेगा, उस जोड़े ऑप्शन में टच करके उस शिक्षक को जोड़ लेंगे। ऐसे ही बारी बारी से हमारे जितने कलीग हैं, जितने भी स्टाफ है, सभी का मोबाइल नंबर डाल के हम उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं विद्यार्थी का मोबाइल नंबर। ठीक है, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर भी यहाँ डालेंगे। विद्यार्थी का मोबाइल नंबर डालकर खोजे करेंगे, उसके बाद जो भी ऑप्शन आएगा उससे जोड़े करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलिए हम आ जाते हैं। देखिए चूँकि मेरे स्कूल में ऑलरेडी मेरा ये स्कूल वर्चुअल स्कूल बन चुका है। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे कि आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये वर्चुअल स्कूल तो बन गया है, तो फिर मेरे लॉगिन करने पर क्यों दिखा रहा था कि आपके द्वारा चयनित बच्चे का कक्षा ग्रुप नहीं बना है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चे जो दिख रहे हैं, ये बच्चे सिर्फ हैं, इनका भी क्लास डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब क्लास डिवाइड कहाँ से करना है ये भी देख लेते हैं। हो सकता है कि आपके स्कूल में भी ऐसा ग्रुप बन गया होगा, लेकिन उनका क्लास नहीं डिवाइड हुआ होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम ये गए, हम शिक्षक के कार्य गए। अब हम देखिए जब बच्चों को जोड़ना था, वर्चुअल स्कूल बनाना था, तब हम यहाँ जाएंगे वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें। लेकिन अब हमें यहाँ देखिए वर्चुअल स्कूल में शामिल विद्यार्थी का कक्षा बदलें, है ना। वहाँ हम बच्चों को क्या काम किए हैं, जोड़ने का, है ना। नीचे से यहाँ से हम क्या किए, स्कूल में मेंबर जोड़ें, यह हमने जोड़ने का काम किया है। अब इसका हमें क्लास कक्षा बदलना है, तो अब हम यहाँ में जाएंगे वर्चुअल स्कूल में शामिल विद्यार्थी का कक्षा बदलें। थोड़ा नेट स्लो है, फिर भी देखते हैं। देखिए अब ये आ गया है ना। अब ये आ गया है, आपको इस प्रकार से दिखेगा। डैट मीन्स वर्चुअल स्कूल में आपको वहाँ जितने भी 113 बच्चे जो थे, उस 113 बच्चे यहाँ हमें दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ क्या काम करना है साथियों, कि बच्चे का कक्षा का चयन करना है, और बालक और बालिका को भी हमें सेलेक्ट करना है। ठीक, जैसे कि ये आदित्य जो बच्चा है, हम ये जानते हैं ये है हमारे कक्षा
7वीं का, तो कक्षा 7वीं सेट किए और ये बालक है। ठीक है, सुरक्षित करें। सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। अब हम चलिए आपको एक देखिए पूरे बच्चे दिख रहे हैं ना, देवेश, धनेंद्र, दोगेश, देखिए हम एक काम करते हैं, इस कुणाल को देख लेते हैं। हमने उस समय 6वीं का देखे थे ना, कक्षा 6वीं सेलेक्ट किए थे और क्या लिखा था कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए ग्रुप नहीं बनाया गया। तो अब हम यह करते हैं, कुणाल है, कुणाल हमारा कक्षा 6वीं का बच्चा है और बालक है, हमने इसे सुरक्षित कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमने दो बच्चों को कक्षा और उनका जो जेंडर है उसको हमने सेव कर लिया है। अब चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या बताता है। देखिए फिर से अब हम जाते हैं, चलिए लॉगिन हो गया, लॉगिन कर लेते हैं। कभी कभी लॉग आउट हो जाते हैं खुद से, तो है ना। शिक्षक पर गए हम और ये देखते हैं कि अब हमारा असेसमेंट क्या बताता है। शिक्षक के कार्य गए, विद्यार्थी का असेसमेंट, है ना। अब ये कक्षा 6वीं का था हमारा। देखिए कुछ देर पहले आपके द्वारा चयनित कक्षा के विद्यार्थी दर्ज नहीं किया गया, कृपया पहले विद्यार्थी को ग्रुप में शामिल करें। तो देखिए हमने एक बच्चे को चुना था ना, कुणाल सिंह। अब ये कुणाल सिंह का नंबर दिख रहा है, विद्यार्थी का नाम कुणाल सिंह। इसी प्रकार से हमें वहाँ से जा कर के हर एक बच्चे का कक्षा डिवाइड करना है। हमने 7वीं से भी एक बच्चे को जोड़ा था, आदित्य को, वहाँ भी देख लेते हैं। 7वीं में गए हम, देखिए आदित्य और ये हुलसी को मैंने कुछ दिन पहले ही जोड़ लिया था। तो देखिए 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना। आदित्य आपके सामने अभी हम जोड़े थे और एक कक्षा 6वीं से जोड़े थे। तो इस प्रकार साथियों अब हम यहाँ से दिसंबर मंथ का असेसमेंट करेंगे। ठीक है, अब आगे का प्रक्रिया वही रहेगी, बच्चे को टच करेंगे हम और बच्चे को टच करने के बाद ये देखिए हमारा आ गया, है ना। जो भी आ गया अपन को वैसे ही 2 सब्जेक्ट में, आई थिंक हिंदी और गणित में करना है, तो इसे हम कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए साथियों, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है। हम यहाँ गए, शिक्षक के कार्य में गए। शिक्षक के कार्य में जाने के बाद अगर बच्चे को वर्चुअल स्कूल नहीं बना, आपका ग्रुप नहीं बना, तो सबसे पहले यहाँ से वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें। ठीक है, यहाँ से जाएंगे हम। और अगर ऑलरेडी आपके में लिस्ट दिखाई दे रहा है ना, तो आपको फिर कहाँ से जाना है, वर्चुअल स्कूल में शामिल विद्यार्थी का कक्षा बदलें। यहाँ से जाके आपको बच्चे के कक्षा और उसके जेंडर को चयन करना है और उसके बाद फिर असेसमेंट में जाएंगे, तो आपको कक्षा जब चूज़ करेंगे तो फिर वो आपको दिख जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्चुअल स्कूल बना पाएंगे। धन्यवाद।